मकर संक्रांति अथवा मकर संक्रांत पौष माह की 14 जनवरी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन पवित्र नदियों अथवा तालाबों में सुबह सवेरे स्नान कर दान किया जाता है। दान में अधिकांश खिचड़ी का दान किया जाता है। बहुत से लोग उन्हीं वस्त्रों अथवा कंबलों का भी दान गरीबों में करते हैं। किसी लड़की के विवाह के बाद जब पहली संक्रांति आती है, तब उसके मायके से ससुराल वालों के सभी सदस्यों को गर्म कपड़े दिए जाते हैं। इस दिन 14 चीज़ों का दान नई बहू द्वारा भी मिनस्कर किया जाता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दान आदि किया जाता है। क्या है मकर संक्रांति? हिंदू धर्म में माह को 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम व मनाने का तरीका कुछ भी हो। वैसे तो यह त्यौहार जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्यौहार 12, 13 या 15 तारीख को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्यौहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है और सूर्य सामान्यतः 12, 13, 14 या 15 जनवरी में से किसी एक दिन ही मकर संक्रांति में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ हो जाती है, इसीलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों और नकारात्मक को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला में केवल संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस त्यौहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस त्यौहार को नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका आदि जगहों पर भी इसे ऐसी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व दिया जाता है। यूं ही नहीं मनाते मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं और सूर्य देव को खिचड़ी प्रसाद स्वरूप अर्पित करते हैं। सूर्य देव भी इस दिन भक्तों से प्राप्त खिचड़ी का स्वाद बड़े आनंद से लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों न हो, इस दिन खिचड़ी बनाने और इसे ही प्रसाद स्वरूप देवताओं को अर्पित करने की परंपरा शुरू करने वाले भगवान शिव जो माने जाते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। खिचड़ी बनने की परंपरा को शुरू करने वाले बाबा गोरखनाथ थे। बाबा गोरखनाथ को भगवान शिव का अंश भी माना जाता है। कथा है कि खिलजी के आक्रमण के समय नाथ योगियों को खिलजी से संघर्ष के कारण भोजन बनाने का समय नहीं मिल पाता था। इससे योगी अक्सर भूखे रह जाते थे और कमज़ोर हो रहे थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को एक साथ पकाने की सलाह दी। यह व्यंजन काफ़ी पौष्टिक और स्वादिष्ट था। इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा भी मिलती थी।
नाथ योगियों को यह व्यंजन काफ़ी पसंद आया। बाबा गोरखनाथ ने इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रखा। झटपट बनने वाली खिचड़ी से नाथ योगियों की भोजन की समस्या का समाधान हो गया और खिलजी के आतंक को दूर करने में वह सफल रहे। खिलजी से मुक्ति मिलने के कारण गोरखपुर में मकर संक्रांति को विजयदशमी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। गोरखपुर स्थित बाबा गोरखनाथ के मंदिर के पास मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी मेला आरंभ होता है। कई दिनों तक चलने वाले इस मेले में बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे भी प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति? हिंदू धर्म के विभिन्न अन्य त्योहारों की तरह ही मकर संक्रांति भी हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। मकर संक्रांति को मनाने के संदर्भ में कई तरह की बातें व तथ्य कहे जाते हैं। एक तथ्य के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पवित्र गंगा नदी का भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए भी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तर नारायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। इस कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या जो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनः जन्म के चक्कर से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने वाले पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में रहती है तो इस प्रकार में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और ऐसे लोग सीधे ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन होता है और पृथ्वी अंधकार में होती है तो इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन क्यों उड़ाते हैं पतंग? भारत में प्रतिवर्ष कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और उन त्योहारों के संबंध में कई तरह की मान्यताएं व परंपराएं भी प्रचलित होती हैं। जैसे दिवाली पर पटाखे जलाना तो होली पर रंग खेलना, ठीक इसी तरह से मकर संक्रांति पर भी पतंग उड़ाई जाती है। अन्य स्थानों पर इस त्यौहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। अनेक स्थानों पर विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। हालांकि पतंग उड़ाने के पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है, अपितु मनोवैज्ञानिक पक्ष है। गुजरात व सौराष्ट्र में मकर संक्रांति के त्यौहार पर कई दिनों की छुट्टी रहती है और यही इस त्यौहार को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पौष माह की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है जिसका हमें पता ही नहीं चलता और इस मौसम में त्वचा भी रूखी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसकी किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती है और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक शारीरिक रोग जो हम जानते ही नहीं हैं वे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन क्यों खाते हैं तिल और गुड़? भारत में हर त्योहार का विशेष पकवान बनाने व खाने की परंपराएं भी प्रचलित है। इसी श्रृंखला में मकर संक्रांति के अवसर पर विशेष रूप से तिल व गुड़ के पकवान बनाने व खाने की परंपरा है। कहीं पर तिल व गुड़ के स्वादिष्ट लड्डू बनाए जाते हैं और कहीं चक्की बनाकर तिल व गुड़ का सेवन किया जाता है।
तिल व गुड़ की गज्जक भी लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के पर्व पर तिल व गुड़ का ही सेवन क्यों किया करते हैं? इसके पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। सर्दी के मौसम में जब शरीर को गर्मी की आवश्यकता होती है, तब तिल व गुड़ के व्यंजन यह काम बखूबी करते हैं, क्योंकि तिल में तेल की प्रचुरता रहती है, जिसका सेवन करने से हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में तेल पहुंचता है, जो हमारे शरीर को गर्माहट देता है। इसी प्रकार गुड़ की तासीर भी गर्म होती है। तिल व गुड़ को मिलाकर जो व्यंजन बनाए जाते हैं, वह सर्दी के मौसम में हमारे शरीर में आवश्यक गर्मी पहुंचाते हैं। यही कारण है कि मकर संक्रांति के अवसर पर तिल व गुड़ के व्यंजन प्रमुखता से खाए जाते हैं। जानिए मकर संक्रांति पर्व का क्या है महत्व। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। हालांकि ज्योतिष दृष्टि से सूर्य और शनि का तालमेल संभव नहीं है, लेकिन इस दिन सूर्य खुद अपने पुत्र के घर जाते हैं, इसलिए पुराणों में यह दिन पिता पुत्र के संबंधों में निकटता की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था, इसलिए यह दिन बुराई और नकारात्मक को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। एक अन्य पुराण के अनुसार गंगा को धरती पर लाने वाले महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। मकर संक्रांति सिर्फ तिल से बने वाले पकवान खाने और दूसरों की पतंग काटने के लिए नहीं है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अलावा सेहत और आम रहन सहन से भी इसको नाता है, तो यह आस्था का केंद्र भी है। कटाई का मौसम इसी के साथ आता है, लिहाजा इसे किसानों से भी जोड़कर देखा जाता है। मकर एक राशि है और सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। इस त्यौहार के साथ ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिससे इसे यह नाम दिया गया है। यह इकलौता ऐसा त्यौहार है जो हर साल एक ही तारीख पर आता है। दरअसल यह सोलर कैलेंडर को फॉलो करता है। दूसरों त्योहारों की गणना चंद्र कैलेंडर चंद्रमा के स्थान के आधार पर होती है। यह साइकिल हर 8 साल में एक बार बदलती है और तब यह त्यौहार एक दिन मनाया जाता है। कई जगह यह भी गणना की गई है कि 2050 से तीरथ की शुरुआत का प्रतीक। देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति के साथ तीरथ की शुरुआत भी होती है। उत्तर प्रदेश में इसी के साथ कुंभ मेला शुरू होता है, तो केरल में शबरीमाल। इस दिन लोग पवित्र नदियों में डुबकी भी लगाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। दिन और रात की बराबर अवधि। वैज्ञानिक तरीके से देखें तो यह सर्दी के मौसम के बीतने का सूचक है और मकर संक्रांति पर दिन व रात अवधि के माने जाते हैं। इसके बाद से दिन लंबे और मौसम में गर्माहट होने लगती है। इसके बाद कटाई व बसंत के मौसम का आगमन मान लिया जाता है।